नमस्कार दोस्तों। मैं एक अगला टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है प्रबोधन काल, एनलाइटमेंट एज, जिसे ज्ञानोदय का काल भी कहा जाता है। जो कि यूपीएससी से, ये लगा लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा उसमें से ही सब कुछ आएगा। ये एक बेसिक सा है जो यूपीएससी के स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है, जो कि कोई भी एस्पिरेंट है उसको सबको पता ही रहता है कि ये बेसिक्स में प्रबोधन काल भी आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पुनर्जागरण कालीन की चेतना का परिपक्व रूप जो हुआ वो प्रबोधन कहलाया। पुनर्जागरण पुनर्जागरण मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। पुनर्जागरण यानी कि दोबारा से जागृत हो जाना, जिसका एक सही सटीक रूप से बताया जाए तो पुनर्जागरण कालीन लौकिक चेतना, मानवतावाद, तार्किक वैज्ञानिक खोजों पर बल देने वाली इच्छा को प्रवृत्त करता है, जो कि 18वीं सदी में आकर बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गई थी। चिंतन की यह परिपक्व अवस्था प्रबोधन के नाम से जानी जाने लगी। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, सब में चेतना आने लगी, विवेक पर ज़्यादा बल देने लगे। तो इससे कुछ ज़्यादा विशेषताएं भी उनकी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई प्रबोधन काल की, जिसमें से कुछ थी कि प्रबोधनकालीन के चिंतन ने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ दिया और कहा कि हमारे लिए सत्य वही है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार हो, जिसका प्रयोग व परीक्षण किया जा सके। वस्तुतः ज्ञान आस्था का विषय नहीं बल्कि तर्क और प्रमाण से युक्त होने लग गया। मध्य युग में तो यह तक कहा जाने लगा कि यह सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है, अतः उसे मानव द्वारा नहीं जाना जा सकता, अर्थात ये दुनिया मानवीय समझ से परे है। इसलिए मध्यकाल में यह सूत्र वाक्य प्रचलित था कि जहाँ ज्ञान का प्रकाश आलोकित नहीं होता वहाँ विश्वास की ज्योति से रास्ता दिखाई पड़ता है। यानी कि किसी को पता नहीं है कि हाँ भाई, जैसे किसी चीज़ की वो कहते हैं कि है ना भाई, प्लेनेट सौर प्लेनेट थी, ये है वो है, ये चीज़ बता रही है। पर जब तक हमने प्रमाण नहीं वो दिखा दिया ना कि सभी व्यक्तियों को कि हाँ भाई ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, तब तक नहीं माना। तो हम सोचते थे कि सब भगवान है, ये है। जैसे हम अभी भी कहते हैं हमारे चंदा मामा है, सूर्य भगवान है। जैसे ये है, हम इंडिया में तो ये चीज़ चलती है, पर जैसे हम इंडिया से बाहर जाएंगे, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे, तो उसमें ये चीज़ बदल जाती हैं। सबका अलग अलग बदल जाता है। सूर्य को कोई भगवान नहीं मानता, सूर्य को सिर्फ एक सूर्य प्रकाश देने वाली वस्तु समझा जाता है। इस तरीके से चलना लगे तो ऐसी चीज़ यहाँ पर भी होने लग गई। इसी को प्रबोधन काल का एक परिपक्व रूप कहा जाने लगा। पुनर्जागरण का कि जागृत हो गए और तब जाके पुनर्जागरण बहुत अच्छे तरीके से आया। अब दूसरा देखा जाए तो प्रबोधन के चिंतन का मुख्य तत्व कारण और कार्य संबंधों का अध्ययन करना हो गया। वस्तुतः कोई भी घटना के लिए उसकी पूर्ववर्ती घटना उत्तरदायी होती है, जो एक कारण के लिए रूप में मौजूद होती है। इस कारण को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रकृति की विनाशक गतिविधियों से मानव की रक्षा की जा सके, बस, तथा मानव प्रकृति की शक्तियों का और उसकी ऊर्जा का रचनात्मक प्रयोग कर सके। यही तो था। अब देखते हैं तीसरी, मानवतावाद। प्रबोधन के चिंतन ने मानवतावाद पर बहुत ज़्यादा बल दे दिया। मध्य युग का चिंतन था तो मानव जन्म से पापी माना जाता था कि हाँ भाई, जन्म से लिया तो ना, ये तो पापी है। अब इसके पाप दूर करने के लिए चर्च के पादरी और पता नहीं क्या क्या जो धर्माधिकारी कहते हैं ना कि धर्माधिकारी है, तो उनके हाथों में सब अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे जाने लगे। और धर्माधिकारी भी पूरे गजब थे। वे भी है ना, देखा जाए तो है ना, वो स्वार्थी थे, भ्रष्ट थे। उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आम जनता को होने लग गई थी, जिसमें डॉक्टर, वकील, जो एक नीचे तबके का बंदा होता है वो, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई। पर जब प्रबोधन का चिंतन सभी के मन में आने लगा तो इनकी जागृति बढ़ने लग गई। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये अपने अधिकारों के लिए मांग करने लग गए। इससे अच्छा खासा फ़ायदा भी हुआ, ये नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा खासा फ़ायदा हुआ क्योंकि आज कोई भी बंदा जाके है ना अपने अब संसद में जाके बैठ सकता है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, वो भी तो चाय वाले थे। चाय वाले से आप खुद भी सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं होती। तो चलिए, हमें इससे क्या करना, हमें तो अपना काम करना है। तो चलिए अगले वाले पड़ाव पे चलते हैं। अगली विशेषता, प्रकृति पर बल। प्रकृति पर बल
प्रबोधन के चिंतकों ने प्रकृति पर बल देते हुए कहा कि प्रकृति एवं सौंदर्य से परिपूर्ण है। ये तो सबको पता कि भाई जितनी सुंदरता कहीं नहीं देखने मिलती वो प्रकृति में कभी भी जाके देखिए आप, कभी भी गांव में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लहराते हुए वो पक्षी भी मिलेंगे, देखा जाए तो है ना पेड़ पौधे, इस तरीके से बहुत गजब की खूबसूरती मिलेगी आपको। इसी तरह मानव भी स्वतंत्र है, किंतु विकास के क्रम में उस पर अनेक नियंत्रण लगा दिए गए हैं और वह परतंत्र और अधीन हो गया है। ये चीज़ तो है ही कि हाँ भाई जैसे जैसे मतलब बढ़ेगा तो वो किसी का अधीन होता जाएगा ही। अतः मानव को प्रकृति की ओर लौटने की बात कहकर मानवीय स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। बस यही है मानव, यही है प्रकृति पर बल देने की वाली बात। अब आते हैं देववाद पे। प्रबोधन के चिंतकों ने देववाद या प्राकृतिक धर्म पर बल दिया, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि मानव कर्म कांड से मुक्त होकर आचरण करे। चिंतकों ने कहा कि कोई परम सत्ता जो सृष्टि का निर्माण करती है, उसके द्वारा निर्मित सभी जीवों के प्रति सहृदयता का व्यवहार करना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने स्पष्ट किया, चाहे किसी की भी परम सत्ता ने सृष्टि का निर्माण किया हो, परंतु अब सृष्टि को चलाने का कार्य पूर्णतः उत्तरदायित्व मानव को दिया गया है। अब इसके देखा जाए तो कंक्लूजन बताया जाए तो प्रबोधनकालीन चिंतकों ने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने की बात कही, इसमें प्रयोग प्रशिक्षण पर बल देने की बात कही, इससे वैज्ञानिक सिद्धांतों को, यंत्रों की खोजों को संभव बनाया, मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, मनुष्य के भौतिक जो सुख सुविधाएं थी उसमें वृद्धि हुई। इससे उनकी मनुष्य की रचनाओं को एक कहा जाए तो अच्छा इनाम भी मिलने लगा। अब सब में वो होने लग गई। अब ये प्रबोधन चिंतकों में अब आते हैं प्रबोधन के चिंतकों पर, जो विचारक बोलते हैं जिसको। जो प्रमुख विचारक थे तीन, पहले थे रूसो, दूसरे थे मोंटेस्क्यू, तीसरे थे वोल्टेयर। तीनों के तीनों ने अपनी अपनी अलग अलग बातें कही। रूसो का कार्यकाल तो क्या कहा जाए, उनका स्टार्टिंग से ले एंड तक इनका तो सिर्फ एक ही था, तीन चीज़ें थी कि प्रकृति पर बल दिया जाए, असमानता पर चोट, दूसरा था असमानता पर चोट, तीसरा था राज्य की उत्पत्ति एवं सामान्य इच्छा का सिद्धांत। इसने असमानता पर चोट करने का इनका अलग था। इन्होंने कहा कि असमानता दो प्रकार की होती है, प्रकृति द्वारा निर्मित दूसरी होती है मानव द्वारा निर्मित। प्रकृति वाली होती है रंग भेद वाली, कद और स्त्री पुरुष जैसे मतलब ये भेद, ये होती है प्रकृति द्वारा निर्मित असमानता। और मानव द्वारा निर्मित होती है धनी और निर्धन वाली, धर्म नस्ल आधारित, जाति आधारित, इस तरीके से। अब राज्य की उत्पत्ति में क्या दिक्कत दी, राज्य की उत्पत्ति इनकी तरफ से सोचा गया कि है ना भाई संपत्ति की अवधारणा के आने के बाद मानव में सुरक्षा की भावना बहुत उत्तेजित हो गई। अतः सुरक्षा की तलाश में मानव ने अधिकार जिसे सौंप दिए वह राजा कहला दिया गया, और राजा जिस पर राज करता था उसे राज्य कह दिया गया। इस तरीके की परिकल्पना को, सिद्धांत को रूसो ने बढ़ावा दिया। अब आते हैं मोंटेस्क्यू ने तीनों शक्तियों के अलग अलग वो पृथक करने की बात कही, जिसमें उन्होंने ये सिद्धांत भी दिया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सबको अलग अलग कर दो, जिसकी परिकल्पना देखा जाए तो हमारे संविधान में भी है कि हमेशा इन शक्तियों को अलग अलग रखो। इसलिए केंद्रीयकरण निरंकुशता का पात्र बनता है, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ हटाई। तो ये बोला कि है ना शासन की शक्तियाँ ही ये हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब आते हैं वोल्टेयर पे। वोल्टेयर का तो भाई गजब ही था। वोल्टेयर ने तर्क दिया कि मानव की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर बल दिया जाए। उसने चर्च व्यवस्था के दोषों पर प्रहार किया, दबा के किया, क्योंकि वो खुद भी ईसाई थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर जितना भी है मेरे हिसाब से तो वो ईसाई थे। पर उसके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने चर्च व्यवस्था पर बहुत दोष मढ़े कि आप ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं, और सूली पर चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से उसने हर बुरी चीज़ को बदल डालो का अर्थात ये बदल डालो का चीज़ कर दी कि भाई हटाओ इन चीज़ों को। तो वोल्टेयर सीधा देखा जाए तो धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा वो थे कि जो कर्म कांड करते हैं उस तरीके से वो उनका सब कुछ हटाने के लिए कह रहे थे। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों,
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।